नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्रीकल्चर नॉलेज स्कूल यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें किसानों की कमर तोड़ता हुआ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, जो किसानों की खेती की लागत को बढ़ाने वाला कार्य कर रहे हैं। अगर हम बात करें प्रमुखता से तो किसान हाई उत्पादन चाहते हैं, इसलिए वह केमिकल फर्टिलाइजर्स पर डिपेंड है। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि भारत सरकार प्रति वर्ष 70,000 करोड़ के आसपास फर्टिलाइजर सब्सिडी देती है और यह फर्टिलाइजर सब्सिडी भोजन के बाद दी जाने वाली सबसे बड़ी सब्सिडी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही है कि हम कैसे भी सब्सिडी को कम करें, लेकिन फर्टिलाइजर कंपनियां या बात करें फॉस्फरिक एसिड की डिमांड बढ़ने से अभी हाल ही में जो एनपीके के रेट है जिनमें फॉस्फरिक एसिड लगता है उसकी प्राइस बढ़ा है। वर्तमान प्राइस की मैं अब बात करूं तो जैसे आप 10, 26, 26 खरीदते होंगे एनपीके ग्रेड जो 1175 रुपये में मिल रहा है, 12, 32, 16 1185 रुपये मिल रहा है, 20, 20, 013 925 रुपये मिल रहा है, 18, 46 जो है वो 1200 रुपये मिल रहा है। लेकिन नई दरें अभी हाल ही में इफ़को कंपनी और साथ में अन्य कंपनियां हैं उन्होंने लॉन्च किया है। तो 10, 26, 26 का रेट अब आप खरीदेंगे तो 1775 रुपये पड़ सकता है, 12, 32, 16 आपको 1800 रुपये प्रति बैग मिल सकता है, 20, 20, 13 1350 रुपये और 18, 46 1900 रुपये में आपको मिलेगा। मतलब डीएपी का जो रेट है वो 1900 रुपये प्रति बैग होने वाला है। लेकिन इस होने के बाद और जो किसानों की हड़ताल है उसको देखते हुए सरकार के जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर है मनसुख मंडाविया, इन्होंने ऑफिशियली निर्देश जारी किया है कि अभी कंपनियां जो है वो नए प्राइस को नहीं बढ़ाएं। नए प्राइस बढ़ाएंगे तो किसानों पर एक बोझ होगा। लेकिन ये निश्चित है कि आने वाले कुछ समय में, मान लीजिए 2 महीना है, 3 महीना है, भाव इनके बढ़ने ही हैं। क्यों बढ़ने हैं? क्योंकि फॉस्फरिक एसिड इनको बनाने में, इन फर्टिलाइजर्स को बनाने में, जैसे डीएपी है आपका इफ़को का 12, 32, 16 है, 10, 26, 26 इनको फॉस्फरिक एसिड लगता है बनाने में, जो इंटरनेशनल मतलब विदेशों से इंपोर्ट किया जाता है, या ये कहें कि ये डिमांड जो है बाहर से ही बना बनाया हमें माल मिलता है, समझ रहे। इस वजह से इनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है। तो हम ये बात करना चाहते हैं कि अगर हम खेत में खर्चा करेंगे तो क्या हमारी आय सही साट हो पाएगी। तो इसका मैंने एक चार्ट बनाया है और आज मैं पूरा आपके साथ फर्टिलाइजर स्टेटस ऑफ इंडिया की बात करूंगा कि फर्टिलाइजर किसानों का प्रमुख स्रोत तो बनाया गया है, बना नहीं है, यह बनाया गया है। तो मैं आज जो आपसे बात करने वाला हूं कि सरकार क्या क्या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में चेंजेस करने वाली है आने वाले कुछ समय में, ये वीडियो में आप पूरे बनी रहेगा। हम जो बात करेंगे डीबीटी की बात करेंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात करेंगे, हम बात करेंगे न्यूट्रेंट बेस्ड सब्सिडी, इसकी बात करेंगे। केमिकल फर्टिलाइजर, मान लो हम खेतों में केमिकल्स दे रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देते हैं, जैसे एफआईएम देते हैं, कंपोस्ट देते हैं, वर्मी कंपोस्ट देते हैं, तो वो और केमिकल फर्टिलाइजर्स इन दोनों में किस तरह से कितना खर्चा आएगा वो मैंने निकालने की कोशिश करी है। तो सबसे पहले हम अभी फर्टिलाइजर्स में बात कर लेते हैं, तो डीबीटी की बात कर लेते हैं। अभी वर्तमान में फर्टिलाइजर आप देख रहे होंगे कि यूरिया है, हमारा जितने भी फर्टिलाइज़र है उस पर एक सरकार स्कीम चलाती है जिसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। मतलब कि जितने भी आप ये एनपीके यूज़ करेंगे उनमें सरकार सब्सिडी देती है और वो सब्सिडी कुल मिला के साल की 70,000 करोड़ रुपए होती है। कृषक सम्मान निधि में लगभग 75,000 करोड़ रुपए सरकार दे रही है। तो ये 70,000 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में हमें किसानों को या कंपनियों को देती है। बात करते हैं अगर हम नाइट्रोजन, जिसमें यूरिया में नाइट्रोजन होती है, अगर 1 किलो उपयोग करते हो आप तो 18.70 पैसे, मतलब 18 रुपये और 70 पैसे सब्सिडी देती है सरकार। फॉस्फोरस की बात करते हैं, जितने भी आप फॉस्फेट उर्वरक यूज़ करते हो जिसमें फॉस्फोरस है उसमें 14.88%, कितना 14.88 रुपये पर बैग पे सरकार सब्सिडी देती है। पोटाशियम अगर आप करते हो तो 10 रुपये और 11 पैसे पर केजी पे सब्सिडी देती है सरकार। सल्फर की हम बात करते हैं तो 2.37 पर केजी सल्फर पर सब्सिडी देती है सरकार। तो ये अगर हम बात करते हैं 50 किलो पे तो 935 रुपये सब्सिडी देती है यूरिया पर 50 किलो बैग पे। 50 किलो बैग अगर आपका फॉस्फोरस है तो 744 रुपये सब्सिडी देती है सरकार। अगर पोटास की बात करते हैं तो 555 रुपये
और अगर हम सल्फर की बात करते हैं तो 118.5 रुपये इतनी सब्सिडी देती है सरकार। समझ रहे इस चीज़ को। तो ये न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम है। अगर आप 2 किलो 4 किलो 10 किलो 1 बैग 2 बैग 10 बैग अगर एक्स्ट्रा खेत में डालते हैं तो इतना जो पैसा है वह सब्सिडी के रूप में नष्ट हो जाता है। आगे हम बात करते हैं डीबीटी की। डीबीटी क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अभी सरकार ने, जब हम बात करते हैं सन 2016 से, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक स्कीम लागू करी है अक्टूबर 2016 से। अभी आप खाद लेने जाते होंगे तो आप क्या देखते होंगे? पोस्ट मशीन रहती होगी एक। पोस्ट मशीन मतलब पॉइंट ऑफ सेल, जिसमें स्टॉक रहता है। आपका आधार कार्ड, आपका केसीसी और वोटर आइडेंटिटी कार्ड उसमें फिट है। सरकार ये चाह रही है कि हम किसानों को सब्सिडी देवें। मतलब अभी क्या हो रहा है कि कंपनियों को सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन किसान, जो सरकार की आने वाले कुछ सालों में यह नीति है कि किसान भाई जितने भी हैं उनको हम सब्सिडी देवें। मान लीजिए आपका यूरिया का जो बैग है वह अभी जो करंट रेट की बात करें यूरिया की, वो 266.50 रुपये मिल रहा है सब्सिडी के बाद। सब्सिडी जोड़ देंगे 935 रुपये, तो ये लगभग 1200 रुपये का आपको पड़ेगा। तो जब किसान भाई एक बैग खरीदेंगे 1200 रुपये का, तो 1200 रुपये में आपको खरीदना पड़ेगा। फिर बाद में सरकार आपको सब्सिडी देगी कितने रुपए? 935 रुपये। इस चीज़ को आप समझिएगा, ठीक है ना? ये होने वाला है। तो 935 रुपये आपको सरकार सब्सिडी देगी, ऐसे ही डीएपी पर, ऐसे ही म्यूरेट ऑफ पोटाश पर। एक और इसमें ये कार्य होने वाला है कि आपका ज़मीन का खसरा खातोनी, ये पोस्ट जो मशीन है जिसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल, इसमें ऐड हो जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ मिर्ची की खेती, तो मिर्ची में जो वैज्ञानिक सलाह दी जाती है कि आपको एनपीके 120-80-80 मतलब 120 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फॉस्फोरस और 80 किलो पोटास देना है। तो इसी के आधार पर सरकार इतने ही फर्टिलाइज़र पर आपको सब्सिडी देगी। आने वाले समय में ये होने वाला है। क्या होने वाला है कि अगर आपको 120 किलो नाइट्रोजन देना है तो उतनी ही ऊपर आपको सब्सिडी मिलेगी। उसके बाद यदि आप अधिक लेते हैं तो उस पर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी और वो आपके जेब से भरना पड़ेगा आपको पूरा। इसका कारण सरकार ये लगा रही है कि कई बार यूरिया का ओवर डेज हम खेतों में यूज़ करते हैं, फास्फोरस का ओवर डोज खेतों में यूज़ करते हैं, पोटास को भी हम खेतों में बेवजह यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये डीबीटी हो जाएगा और ये पोस हो जाएगा। जैसे आप आपका अंगूठा लगाते हैं आधार कार्ड, आपको पता चल जाएगा कि मुझे कितना डीएपी मिला है, कितना यूरिया मिला है, कितना पोटास मिले हैं। लेकिन आगे हम इसकी बात करते हैं एक जो है केमिकल फर्टिलाइज़र्स की। केमिकल फर्टिलाइज़र्स दिन बर दिन डिमांड बढ़ती जा रही है। अगर आप एक अनुभवी किसान हैं तो आप देख रहे होंगे, पिछले 5 साल का अनुभव निकालेंगे तो हर साल जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यूरिया लगती जा रही है, डीएपी लगती जा रही है, पोटास लगता जा रहा है, सल्फर लगता जा रहा है, जिंक, कैल्शियम, आयरन, मतलब मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट खेतों में लगते जा रहे हैं। ठीक है, उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता देता हूँ कि हमने खाद की जो मात्रा है, कंपोस्ट की मात्रा है, गोबर की खाद की जो मात्रा है, उसको हम बिल्कुल कम करते 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 आज शून्य की स्थिति पे आ रहे हैं। कई खेतों में हमें ये देखने को मिल रहा है कि हम गोबर की खाद उपयोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। इस वजह से समस्याएं क्रिएट हो रही है। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स को हमें थोड़ा सा कुछ आने वाले समय में कम करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक उदाहरण के स्वरूप बताता हूँ कि अगर हमें एक केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, मैंने एक निकाला है, मान लीजिए मिर्ची की खेती पे, तो मिर्ची की खेती पे एनपीके जो हम देते हैं, केवल एनपीके की हम बात कर रहे हैं, तो मिर्ची खेती में जो रिकमेंडेड डोज है वो 120-80-80 है। मतलब 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटास है। तो ये तो मेरे गणित के हिसाब से मैंने जो निकाला है सारा, मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन लगभग 24,000 रुपये, सॉरी, एक साल में 8,000 रुपये का खाद लगेगा। एनपीके 120-80-80 को देने के लिए आपको 8,000 रुपये का खाद लगेगा। और यह खाद आप अगर मान लीजिए 3 साल तक देते हैं तो आपको लगभग 24,000 रुपये का खाद लगेगा। ये रेट मैंने पुराने रेट से लगाया है, जो अभी करंट में चल रहा है सभी खादों का, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, बड़े हुए की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो 24,000 रुपये का आपको खाद लगेगा। लेकिन यही अगर हम बात करते हैं आपकी, अगर ऑर्गेनिक खादों में आप जाना चाहते हैं, ऑर्गेनिक खादों में हम बात करें, सबसे जो बेस्ट खाद मानी जाती है वो गोबर की खाद है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का परसेंट जो है वो 0.5% नाइट्रोजन, 0.2% फास्फोरस और 0.5% पोटास है। कंपोस्ट की अगर आप खेत में कंपोस्ट दे रहे हो
तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास इसमें थोड़ा ज़्यादा है, 1.5%, 1% और 1.5%। वर्मी कंपोस्ट से अगर आप भरपाई करना चाहते हो तो इसमें थोड़ा सा ये है कि एनपीके थोड़ा कम है, 0.5 से 1.5% नाइट्रोजन है, 0.1 से 0.3% फास्फोरस है और 0.15 से 5% तक इसमें पोटास है। लेकिन वर्मी कंपोस्ट की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि इसमें अदर न्यूट्रिएंट जो है सबसे ज़्यादा है, माइक्रो न्यूट्रिएंट इसमें बहुत ज़्यादा आपको मिलते हैं। आपका आयरन है, आपका मैग्नीज है, आपका कॉपर है, आपका जिंक है। लेकिन मैंने एक चीज़ इसमें निकाली है कि अगर आप गोबर की खाद, सड़ी खाद आपके खेत में देना चाहते हैं तो आप जीरो कॉस्ट पे ये जो 12-80-80 का रेशो है वो पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपके घरों में कम से कम एक गाय आपको रखना पड़ेगी। जैसे वैसे तो हमारे यहाँ बैल ये ही, हमारे यहाँ भैंस है, लेकिन अभी वर्तमान में ये देखने को मिल रहा है कि किसान भाई जो है वह बिल्कुल ही पशुओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए, कृषि जो है वह तब चलेगी जब एनिमल रियरिंग करेंगे। मतलब कृषि का इतिहास रहा है कि खेती के साथ पशुओं को भी पाला गया है और वो जो खाद निकलता था उसको खेतों में डाला गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी आज के समय में देखने में नहीं मिल रहा है। अगर ग्रामीण परिवेश में देखें तो दूध भी हम बाहर से खरीद रहे हैं। मतलब हमने गाय, भैंस, बैल को पालना बिल्कुल बंद कर दिया है और उसकी जगह हमने स्टार्ट कर दिया है मशीनरी को, मतलब ट्रैक्टर से हम सारा काम करते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि एनिमल्स तो आपको पालना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप ये कहोगे कि सर हम ये जो गोबर की खाद है ये खरीद लेंगे, तो ये भी आपको लगभग 20 टन मात्रा देनी पड़ेगी। कितनी? 20 टन। 120, 80 की पूर्ति करने के लिए 20 टन देनी पड़ेगी और 5,000 रुपये पर क्विंटल पर ट्राली आपको मिलेगी। तो एक ट्राली में 10 क्विंटल होता है, तो आप लगा लीजिए कि 20 ट्रॉली आपको लगेगी, तो 20 ट्रॉली इंटू 5,000 मान लीजिए, तो 1 लाख रुपये तो आप खेत में खाद ही डाल देंगे। इससे अच्छा ये है कि आप 1 एकड़ जो है, अगर आप मान लीजिए आपके खेत में 1 एकड़ आपके यहाँ पर है, तो आप उसके लिए कम से कम 1 गाय पालें। 1 गाय, देसी गाय पालें, बैल भी पाल सकते हैं, लेकिन 1 गाय का मैं कॉम्बो बता रहा हूँ। 1 गाय 4 टन आपको गोबर देती है, मतलब 1 ट्रॉली आपको गोबर 100% देगी, मूत्र देगी। उसके साथ आप डिफाइन कर लीजिए कि अगर आपके पास 2.5 एकड़ है, आपके पास 8 एकड़ है, तो आपके यहाँ कितनी गाय होनी चाहिए? 8 गाय होनी चाहिए। तो 8 गाय से आपको दूध भी मिलेगा, आप ऑर्गेनिक खेती भी कर पाएंगे और आपके जो साल के जो 10 से 15,000 रुपये हैं, ये तो मैं वैज्ञानिक तौर पे बता रहा हूँ, लेकिन किसान इससे अधिक खर्चा करते हैं। किसान बैलेंस खर्चा नहीं करते हैं। अगर मैं 8,000 रुपये बता रहा हूँ तो ये 15,000 रुपये जाता है, 20,000 का खाद लगता है किसानों को। तो यहाँ पर हमें देखने की चीज़ है कि हमें क्या उपयोग करना है। अगर यहाँ हम बात करते हैं FIM का, मतलब फार्म मेड मैन्योर, तो ये सबसे बेस्ट खाद माना जाता है। इसके आगे सारे खाद फेल हैं। अच्छा सड़ा हुआ खाद जो है वह सॉइल प्रोडक्टिविटी, मतलब मृदा की प्रोडक्टिविटी को लंबे समय तक बना कर रखता है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तुलना में। साथ ही इसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट दोनों ही हैं। मान लीजिए आप मिर्ची खेती कर रहे हैं, आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं, उसमें गोबर खाद भरपूर दीजिए, आप रिजल्ट देखिए कितना गजब रिजल्ट आएगा। अगर आपके पास खाद नहीं है तो आप ऑयल केक्स का यूज़ कर सकते हैं, मतलब जिससे तेल निकल जाता है और जो केक बचता है उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे ऑयल केक्स है, ग्राउंडनट केक्स है, इनसे नाइट्रोजन 7.6% है। मतलब अगर 1 कुंटल दे रहे हो तो आपको 8 किलो नाइट्रोजन मिलेगी और यह लंबे समय तक मिलेगी। साथ में आपके जीवाणुओं को बढ़ाएगी। खेतों में अभी यूरिया, DAP, फॉस्फोरस ये एक ही बार डालना होता है, इसके बाद आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, नेक्स्ट ईयर और डालना पड़ता है, नेक्स्ट ईयर और डालना पड़ता है। लेकिन जब आप कार्बनिक खाद डालते हैं तो हर 3 साल में हमको एक बार ही डालना होगा, जिससे क्या होगा कि हमारे खाद के खर्चे कम हो जाएंगे। भैया खेती करना है, थोड़ा सा हमको मजबूत बनना ही पड़ेगा। एक और मैं बात करूं पार्थेनियम। अगर आप यूरिया, DAP, पोटास की जगह पार्थेनियम को यूज़ करेंगे, पार्थेनियम मतलब गाजर घास, गाजर घास से वर्मी कंपोस्ट आप बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट तो वैसे ही बनता है ना कि जो आपका थोड़ा सा गोबर है, सड़ी गली पत्तियां हैं, उनको उपयोग करके वर्मी कंपोस्ट बनते हैं। लेकिन पार्थेनियम का वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। मान लीजिए आपके एरिया में वर्मी ज़्यादा है पार्थेनियम, तो इसमें नाइट्रोजन 1.8% पाई जाती है, फॉस्फोरस 1.3 to 1.6% पाई जाती है, पोटासियम 1.8 to 15.8% तक देखी गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना मैनेजमेंट कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं कि FIM अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, मतलब जो गोबर की खाद यूज़ करना चाहते हैं या कोई भी ऑर्गेनिक खाद उपयोग करना चाहते हैं, तो उससे पहले आप अपनी मृदा की सॉइल टेस्टिंग जरूर करवाएंगे। मृदा की सॉइल टेस्टिंग आप करवाएंगे, उसके आधार पर ही हम खेत में बता पाएंगे कितना आपको गोबर की खाद लगेगी
और कितना आपको गोबर की ट्रॉली की खाद लगेगी, उस आधार पे ही हम रिकमेंड कर देते हैं। वैसे वैज्ञानिक आधार पे तो 10 से 25 टन पर हेक्टेयर देना चाहिए, लेकिन इससे हमें कम भी लग सकता है अगर हमारे खेत की फर्टिलिटी अच्छी है तो। और फर्टिलाइजर रेशो हमेशा हमें 3:1:1 में देना है। तो इस तरह से मैंने आपको दोनों बताया कि केमिकल फर्टिलाइज़र आप यूज़ करोगे तो आपको लगभग हर साल 8,000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। आप गोबरी खाद यूज़ करते हो तो अगर आपके यहाँ एक एकड़ पे एक गाय है तो आपको कुछ भी खर्चा नहीं करना है, आपको दूध दे रही है, गोबर दे रही है, और आपके जो 8 से 10,000 रुपये खर्चे बचेंगे। लेकिन अभी आप देखोगे तो लगभग हम 20 से 30,000 रुपये का 1 हेक्टेयर में मिर्ची पे खर्चा कर देते हैं, केवल खाद का ही। पेस्टिसाइड्स तो और अलग ही है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद यह वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आप नए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। आज की वीडियो बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, भारत माता की जय। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूरी कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय किसान।